अच्छा नवीस साहब, इसमें कितनी हकीकत है कि डकैती और राहबरी के मुलज़मों को जब आप पकड़ते हैं, आप उन तफ्तीश करते हैं, उनको जेल भिजवाते हैं, लेकिन उन मुकदमात के जो मुद्दई होते हैं, जो मुतासरा अफराद होते हैं, वो अपनी रिकवरी लेने के बाद इन मुकदमात को परसू नहीं करते। ये भी एक बड़ी वजह है इन मुलजमान के जल्दी बाहर आने की जेल से। देखें, अगर मैं अपने आप को या आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखें कि जिसके साथ डकैती हुई और हाईवे रॉबरी हो गई और रोड रॉबरी हो गई है, तो ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जिन्होंने लूटिंग प्लंडरिंग करनी है, ये वो अक्यूज़ करते हैं। हम उनको नहीं जानते, ठीक है। वो हमारी क्लोज एक जो सर्कल है, ना हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, ना हमारे फ्रेंड्स में हैं, या हमारी जो नेबरहुड है उसके रहने वाले हैं। अगर तो हम उनको जानते हों तो फिर तो हम नॉमिनेटेड एक एफआईआर करवा देते हैं और वो सेक्शन भी चेंज हो जाता है। बट उसमें हमारा मकसद क्या होता है? हम जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो ये आर्म है पुलिस, वो हमारी एटलीस्ट रिकवरी तो करवा दे, ठीक है। और जिनके साथ ज़्यादा ज़्यादती हुई होती है वो उन केसेस को फॉलो भी करते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन ट्रेड में उन डाकुओं को, उन रॉबर्स को, उनको शनाख्त भी करते हैं और उसके बाद वो चालान भी होते हैं। बट यस, इसकी जो है परसेंटेज चलाने की बहुत कम है। उसका प्राइमरी जो इशू है वो यही है जो आपने हाईलाइट किया कि जो हमारा उसमें विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, उसका प्राइमरी मकसद है कि उसको उसकी रिकवरी मिल जाए। मैनू मेरी रिकवरी मिल गई, सज़ा से उसको गर्ज नहीं है। सज़ा से गर्ज है हमें, क्योंकि जब तक उनको सज़ा नहीं होगी तब तक वो माशरे में यही बुराइयां फैलाते रहेंगे। एक घर से जब चोर निकलता है ना, तो वो उस वक्त एक लो लेवल का चोर होता है। अच्छा, क्योंकि ये कहा जाता है, देखें, कि एवरीवन बॉर्न इज़ अ क्रिमिनल। क्रिमिनल टेंडेंसी हर माइंड में, ठीक है ना। वो 10% है, 20% है, 30% है, या वो 90-95% है। अब वो जब घर में अपने सबसे पहले तो घर में चोरी करता है, या बाप के बटुए से पैसे निकाले, या माँ का जेवर चुरा लिया और वो बाहर भेज दिया, ठीक है। फिर वो मोहल्ले में चोरी शुरू करता है, स्टेप बाय स्टेप कॉलोनी में शुरू करता है, ठीक है। फिर वो शहर में करता है। फिर जब वो तकड़ा हो जाता है तो वो कहता है क्यों नहीं है, मैं रॉबरी करता हूँ। वो एक पिस्टल उसको कोई दे देता है या वो खुद ले लेता है, एंड देन वो ही स्टार्ट रॉबरीज। फिर वो गैंग अप करता है कि लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा करता है। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी है, ठीक है ना। इस तरीके से फिर वो अपने मोहल्ले में चोरी डकैती नहीं करता, फिर वो बाहर के इलाकों में करता है जहाँ उसको पता हो कि उससे कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। और आहिस्ता 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 वो ग्रो करता जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमारे पास हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड है। हमें पता है कि शरीफ शहरी कौन है, इमदादी पुलिस कौन है। सर, आपने अभी बात की पिस्टल की कि वो घर से निकलता है, पिस्टल ले लेता है। आपने बड़े गैंग पकड़े होंगे, सैकड़ों डकैत पकड़े होंगे, उनकी तफ्तीश भी की होगी। सर, ये पिस्टल कहाँ से लेता है? पिस्टल वो, और जिससे ये पिस्टल लेता है वो कहाँ से लेता है? सर देखें, दुनिया के जो 3 बड़े बिजनेस है ना जिसमें इलीगल मनी इन्वॉल्व है, वो एक है आर्म्स ट्रैफिकिंग, अच्छा, दूसरा है ड्रग ट्रैफिकिंग, तीसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना। इनमें सबसे ज़्यादा इलीगल मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि नहीं जी हमने बिल्कुल ही डीवेपनाइज कर दिया सोसाइटी को, तो ऐसा है नहीं, ठीक है। हमारी जो पुलिसिंग है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कोई नेशनल या फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। तो KPK से जो यहाँ पर ट्रैवल कर कर आ रहा है, बलूचिस्तान से जो यहाँ ट्रैवल कर कर आ रहा है, या फॉर दैट मैटर सिंध से जो ट्रैवल कर कर आ रहा है, ही इज़ अ पाकिस्तानी, रिस्पेक्टेड एज अ पाकिस्तानी। बट हम उसको उस तरीके से चेक नहीं करते कि भाई आप क्या अपने साथ ला रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे। हाईवेज ओपन है, क्यों नहीं चेक हमारी करते सर? प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे ये चेकिंग इस तरह नहीं होती कि हर बंदे को आप रोकेंगे। जहाँ आपको एज अ सस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसमें वेपन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसमें नारकोटिक्स ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसमें कोई और इलीगल चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो हम वहाँ पर ज़रूर रोकते हैं। अगर आप किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो आप वहाँ देखेंगे कितनी फ्रीक्वेंट मूवमेंट है बिटवीन 2 प्रोविंसेस। आप किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे जाएं जो अफ़गानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, तो आप वहाँ ये देखकर हैरान होंगे कि कितनी मूवमेंट है, कितने लोगों को राहदारियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये वो मीन्स हैं जिसके थ्रू वेपन जो है वो पाकिस्तान में आते भी हैं और वो फिर इस किस्म के लोगों तक पहुँचते हैं। मैंने तो पिस्टल की बात की, आपको पता है कि 30 बोर की पिस्टल 30,000 की मिल जाती है, 15,000 की मिल जाती है। अच्छा जी, तो ये हालात हैं, तो हमने उन लोगों को रोकना है।